क्या कभी आपने अपने दिल से ये सवाल किया है, आखिर हमारा नन्हा चमत्कार कब आएगा? जब रिश्तेदार ताने मारते हैं, जब समाज उंगली उठाता है, जब दवाइयाँ, टेस्ट और उम्मीदें सब थक जाती हैं, तब बचता सिर्फ एक सवाल, क्या हम कभी माता पिता बन पाएंगे? आज की कहानी सिर्फ बच्चे का इंतजार नहीं, प्यार, भरोसे और वक्त से जीतने की कहानी है। ये कहानी बताएगी कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा कमी कभी शरीर में नहीं होती, उंगली से दाहिनी ओर इशारा कमी समाज की सोच में होती है। और जब पति पत्नी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते, तो चमत्कार जरूर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कब आएगा हमारा नन्हा चमत्कार? एक ऐसी कहानी जो आपका दिल छू जाएगी। आदित्य और रीमा की शादी को 6 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। उनका छोटा सा फ्लैट था, जिसमें शाम को पीली लाइटें जलती और दोनों की हंसी गूंजती। लेकिन इस खुशियों के बीच एक बात हमेशा दोनों को चुपचाप अंदर से काटती रहती, एक बच्चा। शादी के 2 साल बाद से ही समाज और रिश्तेदारों ने यही सवाल पूछना शुरू कर दिया, अरे अभी तक खुशखबरी नहीं? किसका प्रॉब्लम है, लड़के का या लड़की का? इतनी बड़ी नौकरी से क्या फायदा अगर घर में रोने की आवाज नहीं? शुरू में दोनों मुस्कुराकर बात टाल देते, लेकिन धीरे धीरे ये सवाल दिल पर बोझ बन गया। रीमा हर रात सोने से पहले वही सवाल सोचती, क्या मैं मां बन पाऊंगी? कभी गलती से किसी की गोद में बच्चा दिख जाता तो उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान आ जाती, लेकिन दिल अंदर से भर जाता। एक दिन वो किचन में काम करते करते अचानक रो पड़ी। आदित्य ने पीछे से उसका कंधा पकड़कर पूछा, क्या हुआ? रीमा फूट पड़ी, सब कहते हैं मुझ में कमी है, शायद मैं तुम्हें कभी पिता बनने की खुशी नहीं दे पाऊंगी। आदित्य का दिल टूट गया। उसने रीमा को गले लगाकर कहा, रीमा, अगर दुनिया की हर बात दिल पर लेने लगो तो हम जी नहीं पाएंगे। और सुनो, मुझे बच्चा चाहिए, पर तुम्हारी कीमत उससे लाख गुना ज्यादा है। तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। रीमा उसके सीने से लगकर रोती रही। अगले हफ्ते दोनों डॉक्टर के पास गए। टेस्ट हुए, रिपोर्ट आए तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों बिल्कुल ठीक हैं। समस्या कमी की नहीं, तनाव की है। रीमा चौंक गई, तनाव से भी ऐसा होता है? हाँ, डॉक्टर बोली, कई बार दिमाग पहले थक जाता है, फिर शरीर साथ देना छोड़ देता है। थोड़ा रिलैक्स रहिए, चीजें खुद ठीक होंगी। रीमा ने राहत की सांस ली। पर असली लड़ाई अभी बाकी थी, समाज से। घर लौटने पर रिश्तेदारों और पड़ोसियों की टिप्पणियां फिर शुरू, ससुराल में पूजा कम होती है, इसलिए बच्चा नहीं, गोद ले लो, भगवान खुश हो जाएगा, दवाई बदलो। डॉक्टर नहीं समझता, रीमा में ही कुछ दिक्कत है। आदित्य जितना शांत स्वभाव का था, उतना ही टूटने लगा। उसे अपनी पत्नी को रोज अकेले रोते देखना सबसे कठिन लगता। एक रात उसने रीमा का हाथ पकड़ा और बोला, रीमा, अब हम पब्लिक की नहीं सुनेंगे। अब हम अपनी जिंदगी वैसे ही जिएंगे जैसे हम चाहते हैं। रीमा ने पहली बार मजबूत होकर कहा, हाँ, अब हम अपने लिए जिएंगे। दोनों ने तय किया कि अब बस वही करेंगे जिससे दिल को सुकून मिले। दोनों हफ्ते में एक बार बाहर डिनर पर जाने लगे। रीमा ने अपनी पुरानी पेंटिंग की हॉबी पकड़ी, आदित्य ने गिटार सीखना शुरू किया। दोनों ने वीकेंड ट्रिप्स शुरू किए, हंसी मजाक बढ़ गया, स्ट्रेस कम हो गया। धीरे धीरे दोनों पहले वाले आदित्य और रीमा बन गए, नटखट, मुस्कुराते हुए, हमेशा खिलखिलाते हुए। एक दिन रीमा ने चुपचाप कहा, अगर बच्चा न भी आए, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल खुश हूँ। आदित्य मुस्कुराया, और मैं भी। बच्चा हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमारी पूरी जिंदगी नहीं। दोनों के बीच एक ऐसा प्यार पैदा हुआ जिसमें उम्मीद भी थी और विश्वास भी। एक सुबह रीमा की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे लगा चक्कर, कमजोरी, उलझन। आदित्य ने तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराकर बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप दोनों माता पिता बनने वाले हैं। रीमा का दिल धक से रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सच में? सच में, डॉक्टर ने कहा। आदित्य ने रीमा को जोर से गले लगा लिया। मैंने कहा था ना, हमारा चमत्कार आएगा। वक्त से लड़ाई नहीं होती, उसके साथ चलना होता है। घर में जैसे रोशनी भर गई। रीमा की पेंटिंग्स में रंग और चमक आ गई। आदित्य हर रात बच्चे के लिए कहानियां पढ़ने लगा। दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में ऐसे खो गए जैसे पहली बार प्यार में पड़े हों। और जब 9 महीने बाद उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया, आदित्य ने उसे गोद में लेकर कहा, तुम सिर्फ हमारी बेटी नहीं, हमारी उम्मीद हो, हमारे विश्वास की जीत हो। रीमा ने आंसुओं में मुस्कुराते हुए कहा, तुम आए और हमारी दुनिया पूरी हो गई। कहानी की सीख, किसी को माँ बाप बनने में देर हो जाए तो इसका मतलब कमी नहीं, वक्त का इम्तिहान होता है। अगर पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़े रहें तो चमत्कार खुद चलकर उनके दरवाजे पर आ जाता है।
कई साल इंतजार के बाद भी बच्चा नहीं हुआ, लेकिन एक दिन दोनों ने अनाथालय से एक प्यारी सी बच्ची को अपनाने का फैसला किया। रीमा ने उसे गोद में लेते ही कहा, खून से नहीं, हमारे प्यार से बनी हो तुम। और आदित्य बोला, हमारा परिवार आज पूरा हुआ।